Hello, my dear parents. How are you all? I hope you are doing very well. So, a very happy Eid to everyone. See, my dear parents, जैसे मैंने लास्ट सेशन जो था वो प्रीलिम्स पे बेस बनाया था, तो आपका हमेशा से एक क्वेश्चन था कि मेंस को प्री के साथ कैसे लेकर चले। मैंने मेंस के ऊपर भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो अभी भी बनाई हुई है एंड प्री के ऊपर भी, लेकिन एक साथ दोनों को कंबाइन करते हुए हमें कैसे चलना है, ये चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स टू डू लिस्ट को फॉलो करते होंगे उन्होंने देखा होगा कि मैंने वहाँ पर उसी तरीके से प्रैक्टिस आप लोगों को करने के लिए बोला था, ठीक है। एंड इन लास्ट सेशन यू टोल्ड दैट आपको ये पेन पेपर स्टाइल अच्छा लगता है, तो हम लोग इसी से कंटिन्यू करेंगे। मुझे ना इस तरीके का अच्छा नहीं लगता कि विदाउट एनी कंटेंट वी आर जस्ट कमिंग, टेकिंग द कैमरा एंड स्टार्टिंग द वीडियो रैंडमली। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, इसलिए आई कम विथ कंटेंट और इस तरीके से आपको पेन पेपर में उन चीज़ों को डिलीवर करती हूँ। बहुत अच्छे से आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब बिगिन करते हैं ना, दैट मीन्स आपके प्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। अब आप मेंस के लिए थोड़ा सा पढ़ाई करना चाहते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि अड्डा 247 या फिर ऑलिव बोर्ड, इस टाइप के सारे चैनल्स पे ना आपको मेंस बेस्ड सेशंस मिल जाएंगे। इंग्लिश के हों, क्वांट के हों, आप रेगुलरली इस तरीके से एक एक दिन एक एक वीडियो ऐसी रैंडमली देखा करिए, ठीक है। इससे आपको धीरे धीरे लेवल जो है ना मेंस का, वो समझ में आएगा कि मेंस एग्जामिनेशन के आखिर हमको कहाँ तक जाने की ज़रूरत है, कितना हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉच मेंस सेशंस रेगुलरली। आपको अड्डा 247 में तो प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, जिस तरीके से मैंने प्री की प्लेलिस्ट आपको बताई थी वैसे यहाँ पर प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। देखिए IBPS PO का, IBPS क्लर्क का, SBI PO का, मेंस का प्लेलिस्ट आप उठा लीजिएगा और वहाँ से एक एक वीडियो ऐसी देखते रहिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको एक रैंडम चीज़ करने को बोला है हमेशा। स्टडी नीति अंकुश लामा, मतलब उसमें सारे क्वेश्चंस रहेंगे, पर्टिकुलर टॉपिक्स उनकी तो हम प्रैक्टिस करेंगे ही, लेकिन इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, इसलिए ये चीज़ मैं आपको करने बोल रही हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ है RC1 मेंस लेवल आपको डेली करना है। मतलब जो भी आप प्री के लिए पढ़ रहे हैं ना, उसके अलावा आपको अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक मेंस लेवल का डेली करना है। उसी तरीके से रीजनिंग में पजल्स आपको एक मेंस लेवल का डेली करना है और क्वांट में DI आपको एक मेंस लेवल की डेली करनी है। और इन दोनों चीज़ों को करते वक्त आप टाइम के पीछे मत भागिएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बोला है कि पजल्स और DI जो मेंस लेवल की होती है वो हार्ड होती है, वो आपसे बन जाए यही काफ़ी है। तो अभी आपको कोई टाइम वगैरह लगाकर पजल्स और DI को सॉल्व नहीं करना है मेंस लेवल, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 15 मिनट्स 20 मिनट्स इससे ज़्यादा ना हो रहे हों। 15-20 मिनट्स आप कर ले रहे हो और डेली प्रैक्टिस से धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको रियल एग्जाम में फिर डरने की ज़रूरत ही नहीं है। भले आपने 2 पजल सॉल्व किए, 3 पजल सॉल्व किए, लेकिन वो पजल्स आपके सॉल्व होने चाहिए, ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पर टाइम की दिक्कत नहीं होती है मेंस एग्जाम में। वहाँ पर क्वेश्चन बनता ही नहीं है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, वहाँ पर क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, 10 मिनट लगा देते हैं, बनता ही नहीं है, फिर दूसरे क्वेश्चन में स्विच करते हैं, फिर बनता ही नहीं, यही होता है। इसलिए मेंस के लिए आपको ये करना होगा कि आपको पहले ये देखना है कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, ठीक है। टाइम बेस्ड मत करिए, बिकॉज आप स्टार्टिंग में डिसअपॉइंट होकर छोड़ देंगे। प्रीवियस ईयर्स के मेंस के मॉक्स ज़रूर देख लीजिए कि आपको पता लग जाए कि किस टाइप का पेपर आता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया है। करंट अफेयर्स डेली हमको करना ही है अपनी पढ़ाई के साथ साथ में, तो एक प्रकार से वो हमारा मेंस का ही तो हो रहा है। करंट अफेयर्स डेली आपको करना है, उसका मल्टीपल रिविजन्स। मैंने आपको डूज एंड डोंट्स भी ये बताया है कि करंट अफेयर्स आप डेली पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसका वीकली और मंथली रिविजन नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं द हिंदू एडिटोरियल, इसको आपको डेली रीड करना है, वो आपके इंग्लिश के मेंस में बहुत काम आएगा। इंग्लिश का मेंस इज ऑल अबाउट रीडिंग, सब कुछ वहाँ पर रीडिंग बेस्ड है, ठीक है। तो वहाँ पर द हिंदू एडिटोरियल का जो रीडिंग पार्ट है आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। एंड ऑल्सो फॉर डिस्क्रिप्टिव, ऑल्सो फॉर इंटरव्यू, वहाँ से आपका एक ओपिनियन फॉर्म होता है अपना खुद का वेरियस टॉपिक्स पे, तो वो डिस्क्रिप्टिव में भी और इंटरव्यू में आपको हेल्प करेगा। उसके बाद मेंस का मॉक टेस्ट, जब आप कंटेंट ढूंढते हैं ना कि आपको कहाँ से कंटेंट सॉल्व मतलब कहाँ से आपको टॉपिक्स मिलेंगे, कहाँ से आप सॉल्व कर पाएंगे, तो मैंने आपको बहुत सारे ई-बुक्स रेफर किए हुए हैं। ई-बुक्स का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, फ्री, सब कुछ फ्री, चाहे प्री की प्रैक्टिस कर रहे हो या मेंस की। आपको वहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स पे, लाइक कंप्यूटर का अगर ढूंढना है तो, या फिर ये टॉपिक बेस्ड सिलॉजिज्म का प्रैक्टिस करना है, तो बहुत सारे टॉपिक्स पे वेरियस ई-बुक्स फ्रीली प्रोवाइडेड हैं। एक बार जाकर ज़रूर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमको कंटेंट कहाँ से मिल सकता है मेंस के लिए? मेंस के जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, वो बहुत सारे हमारे पास होते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट तो बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं करने होते हैं ना मेंस के, प्री के हमको हर दिन सॉल्व करने होते हैं। तो उसी तरीके से मेंस के मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा हमारे पास बच जाते हैं। अगर हम लास्ट ईयर से प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारे मेंस के मॉक टेस्ट पड़े हुए होंगे, तो उसको आपको सबमिट करके सॉल्व करना है। वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और वीडियोस तो है ही। फिर मेंस के मॉक टेस्ट को सबमिट करके सॉल्व करिए, ठीक है। और उसके बाद आपको वंस इन 10 डेज
हमेशा मेंस का मॉक नहीं देना है, लेकिन अपनी एक आदत बिठाने के लिए कि वहाँ पर आप 2 से 3 घंटा किस तरीके से बैठ के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो एक प्रेशर जो बिल्ड होता है उस चीज़ से फैमिलियर होने के लिए आपको 1 in 10 days मेंस के मॉक टेस्ट देने हैं। क्रिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनपुट आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और डेटा सफिशिएंसी जो हम प्री में छोड़ देते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि मेंस में आएंगे ही आएंगे, इसलिए इनको अच्छे से थॉरोली प्रिपेयर करिए, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मेरिट शाइन ये एक चैनल है, वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसी तरीके से एरिथमेटिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, भले आपने प्री में नहीं किया होगा, लेकिन आपको मेंस को ध्यान रखते हुए अरिथमेटिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपके मेंस में जितने क्वेश्चंस आते हैं ना मैक्सिमम अरिथमेटिक पे बेस्ड होते हैं। मतलब डीआई भी अगर आ रही है ना तो डीआई आपकी अरिथमेटिक बेस्ड भी आती है वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो पाएगा वहाँ पर कि आपने अरिथमेटिक नहीं पढ़ा है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, आपको मेंसुरेशन नहीं आता, प्रोबेबिलिटी नहीं आती, टाइम एंड वर्क नहीं आता, और वहाँ पर आपसे डीआई बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए अपने अरिथमेटिक जो है ना पार्ट्स उसको क्लियर करिए। और सेक्शनल जो इंग्लिश का मेंस का मॉक होता है ना वो 1 in 2 days ज़रूर अटेम्प्ट किया करिए। मतलब जो आपका प्री का प्रिपरेशन चल रहा है ना नॉर्मली, उसमें ही मैं आपको बोल रही हूँ कि इंग्लिश का मेंस का सेक्शनल मॉक ये हर ऑल्टरनेटिव डे पे आप उसको सॉल्व करिए। क्योंकि हम क्वांट की बात कर लेते हैं, रीजनिंग की बात कर लेते हैं कि हमको कंटेंट कहाँ से मिलेगा, ये चैनल है, लेकिन मैं हमेशा से आपको बोला है मैंने, इंग्लिश के लिए आपको सही चैनल हम कोई भी रिकमेंड नहीं कर पाएगा जिसमें आपकी पूरी प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। तो वो प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, वो आपको सेक्शनल मॉक्स से करनी होती है। तो सेक्शनल मॉक्स इंग्लिश के आप हर ऑल्टरनेटिव डे में 40 मिनट्स निकाल के आप इंग्लिश के मेंस मॉक्स दिया करिए, ठीक है। और उनको सबमिट करके और फिर पूरा सॉल्व किया करिए। भले उस टाइम फ्रेम में अगर आपने नहीं पूरा सॉल्व किया है तो उसे सबमिट करने के बाद उसके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए, अच्छे से एनालाइज करते हुए, सॉल्यूशंस वगैरह देखते हुए, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स और इंग्लिश की इंपॉर्टेंस आपको समझनी है कि वहाँ पर एक ऐसा टाइम आ जाता है ना कि रीजनिंग और क्वांट में सबके एक जैसे मार्क्स आते हैं, लेकिन स्टैंड आउट होते हैं वो स्टूडेंट्स जिनका करंट अफेयर्स और इंग्लिश में मार्क्स ज़्यादा होता है। तो आपको इन दोनों सेक्शंस पे स्पेशल फोकस करना है। अगर आप मेंस की बात कर रहे हैं तो इन दोनों सेक्शन को अपना एकदम एक्सेल करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स के मल्टीपल रिविजन्स एंड क्विजेस आपको सिर्फ पढ़ने से नहीं चलेगा, आप मल्टीपल रिविजन्स करिए, वीकली करिए और मंथली भी करिए, और क्विजेस भी अटेम्प्ट करिए। अफेयर्स क्लाउड पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। उसका सब्सक्रिप्शन अगर नहीं लिया होगा तो अभी भी ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये चीज़ें हमको करनी बहुत ज़रूरी है। डेली पीडीएफ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीकली पीडीएफ से पढ़िए, और मंथली वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसमें डेली क्विजेस भी आते हैं, अगर आप डेली क्विज नहीं दे पा रहे हैं तो वीकली दीजिए, लेकिन ये चीज़ें आपको रिविजन्स के लिए करनी ही है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस, अगर हम आरआरबी का एग्जाम फोकस कर रहे हैं तो कंप्यूटर अवेयरनेस आपको पढ़ना ही होगा। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आपके लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको चेक कर लीजिएगा। और मैंने आपको बोला था कि ज़रूरी नहीं है इंग्लिश के पीछे भागना। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो एक बार आरआरबी पीओ के, आरआरबी क्लर्क के मॉक्स में हिंदी लैंग्वेज को अटेम्प्ट करके देखिए, और एक बार देखिए कि आपके उसमें कैसे मार्क्स आ रहे हैं इंग्लिश के कंपैरिजन में। तो आप फिर हिंदी लैंग्वेज को ही चूज़ करिएगा। उसके बाद देखिए, शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं करंट अफेयर्स के लिए, लास्ट डे रिविजन के लिए। इतनी चीज़ें होती हैं, इतने सारे मंथ्स होते हैं कि हमारे पास लास्ट मोमेंट के लिए रिवीजन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। मैंने आपको दिखाया हुआ है कि मैं किस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स बनाती थी, उसका वाला उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको एक बार चेक कर लीजिएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, ठीक है। अपने हिसाब से अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। उसके बाद कभी कभी लाइक वंस इन अ वीक एक बार कोई भी टॉपिक लेके उस पर ऐसे लिखने की कोशिश करिए। ज़्यादा वर्ड्स का नहीं लिखना है, 200 250। और ये वही है, जैसे समझ लीजिए आपने कोई भी टॉपिक एडिटोरियल से ले लिया और उस पर अपने वर्ड्स पे लिख लिया, जो मैं आपको टू डू लिस्ट में हमेशा बोलती थी, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको टाइप करना पड़ेगा डिस्क्रिप्टिव में। इफ़ यू आर गोइंग फॉर SBI PO एंड IBPS PO तो वहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा, और वो टाइपिंग हैबिट उस टाइम फ्रेम में आपको आनी चाहिए कि आप किस तरीके से एसे और लेटर दोनों हाफ एन आवर में टाइप कर ले रहे हैं। इतना आपने कर लिया ना अगर अच्छे से, तो आपका बेस्ट प्रिपरेशन होगा। और मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको रिकमेंड कर रही हूँ, अगर आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना है कि किस तरीके से ये चीज़ें की जाएंगी, तो मैंने ये चीज़ ऑलरेडी आपको बता चुकी है। अगर आपने नहीं देखा होगा, डे 14 का जो टू डू लिस्ट था लास्ट डे वाला, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वो स्पेशल वीडियो आप देख लीजिएगा। उसमें सारी चीज़ें अच्छे से आपको दोनों का मिक्स किस तरीके से हमको करना होता है वो समझ में आ जाएगा। ये आपको प्री एग्जाम के जब 10 से 15 दिन बचे हुए होते हैं ना, तब तक आपको ये चीज़ें करनी है। फिर आपको सिर्फ प्री के लिए प्रैक्टिस करना है उसके बाद, ओके। और जब प्री एग्जाम खत्म हो जाएगा तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल डे आपको मेंस की प्रिपरेशन, रिगरस प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायरेंट्स। दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ। सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।